और पूल भी हुआ है। वो लेट मी शो यू भाई मेरे को बहुत क्रेजी डील मिली है। यूट्यूब आई एम आप 1:55 हो चुके हैं, कैब बाहर रेडी है एकदम रैंडम देखो जिसने जाना है उसने जाना है। अर्नब की बेचारे की बीती हो। OMG वी लुक एट दिस व्यू। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यार यहाँ पे लोग गाड़ियाँ रेंट करते हैं, बिकॉज पूरे दिन का जो आपका रेंटल आएगा ना। हेलो 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 यूट्यूब, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग। भाई आज क्या है, 27 जुलाई, कल है 28 जुलाई, और 28 का मतलब क्या है कि आई विल बी गोइंग टू गोवा गोवा जा रहा हूँ मैं। आपको पता है यार गोवा का मेरा सीन था 28 जुलाई का, बट देयर इज अ मेजर बीटी जो हो गई है हमारे साथ। बहुत बड़ी ना दिक्कत सी हो गई। दिक्कत क्या, वो सॉल्व भी हो गई कहीं ना कहीं। आई एम बोथ सैड एंड हैप्पी बोथ। बड़ा क्रेजी सीन हुआ क्या यार, अर्नब और मेरा प्लान था, अर्नब एंड आई वर गोइंग, यू नो हमारी सारी बुकिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था। बट आपको पता है अर्नब का क्या सीन हुआ, जो लोग अर्नब को फॉलो करते हैं उन्होंने स्टोरी पे देखा ही होगा। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट हाँ कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी हो गई और उसको जाना पड़ा। तो इसलिए उसने हाईरॉक्स भी नहीं किया परसों, और अब वो गोवा भी नहीं जा रहा है भाई। उसके पैसे वे सारे वेस्ट बेचारे के। और मोर ओवर मैं भी अब क्या करता अकेला। अब मैं तो जा सकता हूँ, बट मैं अकेला क्या करूँगा। मेरा तो प्लान सर अर्नब के साथ था। अब वो बोल रहा है भाई किसी और से चले जाओ, क्योंकि रूम तो है ही 2 बंदों का, तो यार खाली क्यों वेस्ट क्यों करना। फिर मैंने दिमाग लगाया कौन जा सकता है साथ में। अब कौन जा रहा है मेरे साथ, आप नीचे कमेंट्स में गेस करो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, मतलब थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी फॉर नाउ वी गोइंग आउट फॉर डिनर, तो आके बताता हूँ कि क्या सीन है, कौन जा रहा है। मजा आता है सस्पेंस क्रिएट करने में, सीधा सीधा क्या बताऊँ, मजे आएंगे ना। थोड़ी देर में बताता हूँ। फॉर नाउ वी गोइंग आउट फॉर डिनर। इसका मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाहर खाना खा रहा हूँ, बट मुझे किसी को मिलना भी है और मुझे एक जगह अपनी रील में कवर भी करनी थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, टाइम पास के लिए विल जस्ट गो आउट फॉर बाइट। बाकी आज की फ्लाइट है, तो पहले डिनर में करके आते हैं, फिर पैकिंग करते हैं और फिर बताता हूँ कि गोवा में किसके साथ जा रहा हूँ एक बात तो है यार, 2 दिन पहले बुक कराया ना, तो टिकटें बहुत महंगी पड़ी। मतलब मेरी तो हो चुकी थी, बट जिसके साथ जा रहा हूँ, जिसकी टिकट मैंने बुक कराई, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस दैट आई पेड फॉर माई टिकट 4 days 5 days बैक। क्योंकि इतना टाइम बच गया, सीधा प्राइस पंप अप हो गया। अबे तेरी एनीवेज, सी यू इन अ व्हाइल यूट्यूब जस्ट गॉट बैक होम फ्रॉम डिनर। अभी कर रहा हूँ जी थोड़ी बहुत पैकिंग, ट्राइपॉड रख रहा हूँ, फोन शोन रख रहा हूँ, लैपटॉप रखा, सब कुछ रख रहा हूँ, बिकॉज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं गोवा के लिए। और हम कौन है, दूसरा बंदा कौन है, बहुत हो गया सस्पेंस, अब आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि बताना तो है ही है। वेल इट इज़ नो वन एल्स बट माई मॉम मम्मी जा रही गोवा। ये कैसे हुआ सब कुछ मैं बताता हूँ भाई। सीन ऐसा है कि आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, जिन्होंने पहले के ब्लॉग्स देखे कि यार अर्नब की हो गई बीटी, अर्नब के घर में कोई पड़ गई, इमरजेंसी दिक्कत हो गई। मैं बताऊँगा बाद में क्या हुआ, और आप लोगों ने अगर उसकी स्टोरी देखी तो आपको पता ही होगा क्या हुआ। तो यार वो नहीं जा पा रहा बेचारा, ठीक है। और हमारा प्लान तो हो गया भाई चौखट, बट अब मैं तो जा ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी तो फ्लाइट बुक थी, मेरा सब कुछ बुक है, पैसे वैसे दिए हुए हैं, तो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। बट अब मैं अकेले जाकर क्या करूँ। और मैंने कहा तो मैं अकेले जाऊँगी, क्योंकि जब मेरे पास ऑलरेडी रूम है, सो कोई मेरे साथ जा सकता है। तो मैंने कहा वाई नॉट। मेरी मम्मी की टिकट बुक कराई फटाफट से, एक दिन पहले उनको दी सरप्राइज, मेरे को मम्मी हम जा रहे हो कल गोवा शी वाज लाइक क्या है ये रैंडमनेस एकदम, तू तो से जा रहा था। बट देन आई टोल्ड हर द होल सीन। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, गॉड्स प्लान। भाई कोई जा रहा है पर कोई नहीं जा रहा है, पता नहीं कैसे हो गया रैंडम एकदम। बट yeah, so what's final is that me and mom are going to go. अब करते हैं फटाफट पैकिंग। और मैं प्रोटीन इनटेक भाई थोड़े बहुत सैशेस ले जाते हैं पी वालों के, यीस्ट प्रोटीन के जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ, वो बढ़िया रहेगा। कुछ फालतू खाएंगे, कुछ क्या बहुत कुछ ही फालतू खाएंगे हम बट एटलीस्ट आई गेट सम प्रोटीन एंड डेली, है ना। ऑल्सो मेरे ओपियन के इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मैं लॉन्ग रन करूँगा तो बाई चांस जरूरत पड़ सकती है। एब्सोल्युटली नॉट टू मिस मेरी फेवरेट मसाज गन। ऑलवेज कैरी बुक्स विद यू व्हाइल ट्रैवलिंग। बैग में मेरे लैपटॉप, मेरे बुक्स और मेरे चार्जर्स। लेट्स गो। माय शॉर्ट्स, माय थर्ड सोसाइटी शॉर्ट्स, नाइकी ट्रेल शॉर्ट्स, ये सब हो गई। रनिंग की कुर्तीज़ हो गई। बाकी शर्टें वर्टें तो अपनी यूजुअल रहती हैं। अब मिलता हूँ ब्रेक के बाद। जी यूट्यूब आई एम आप 1:55 हो चुके हैं, कैब बाहर रेडी है, चलते हैं। मैं मुँह धोता हूँ, निकलता हूँ। मैं ऐसे ही बस आई जस्ट टू अ स्मॉल नैप, दैट्स ऑल। रैंडम ट्रिप एकदम रैंडम देखो जिसने जाना है उसने जाना है। अर्नब की बेचारे की बीती हो गई, मम्मी साथ में आ गई, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, गॉड्स प्लान, क्या कर सकते हैं। बट अर्नब इफ़ यू लिसनिंग टू दिस भाई, हमारा एक ट्रिप ड्यू है, सो वील गेट दैट डन, डोंट वरी। बट या फॉर नाउ आई एम गोइंग टू गोवा विद मम्मी। बाय द वे आई चोजन दिस ऑड टाइमिंग। आपको लग रहा होगा मैं 2-3 बजे क्यों निकल गया ना घर से, इतनी ऑड टाइमिंग मैंने क्यों चूज़ करी गोवा की। द थिंग इज़ यार कि मेरे को
फ़्लाइट ऐसी चीज़ होती है कि मैं मार्केट ओपनिंग से पहले पहुँच जाऊँ ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ, सो 9:15 से पहले, या तो फिर दोपहर के बाद, मतलब ताकि मैं मार्केट बेसिकली देख पाऊँ, है ना। बीच का टाइम मार्केट ओपनिंग वाला मेरे लिए ज़रूरी है। तो फिर लेट मिल रही थी, बहुत लेट मिल रही थी, फिर पूरा दिन वेस्ट हो जाता हमारा, और जल्दी फिर ये बहुत जल्दी थी। मैंने कहा ठीक है 2 घंटे नींद सैक्रिफाइस कर लेंगे, एटलीस्ट हमारा काम बढ़िया हो जाएगा, और सस्ती भी थी फ़्लाइट। पानी पीते हैं भाई, पानी। लेट्स गो हैव सम वाटर। Flight time of 2 hours 20 minutes into Goa. Boarded the What's your plane, latest we got order? to take a Locate your 2-hour body. nap, if possible, Kindly sit back try and to relax. sleep and see you directly नमस्कार in देवी और Goa. सचनो मानका मुख्य कप्तान अनुज Okay, YouTube just landed in Goa. Dabolim airport पे लैंड किया हूँ मैं। The worst thing about Goa is यार, after landing there's a big scene for cabs. Cab mafia भाई, no Uber, no Ola, nothing. Cab mafia. That's exactly why यार यहाँ पे लोग गाड़ियाँ रेंट करते हैं, बिकॉज पूरे दिन का जो आपका रेंटल आएगा ना, दैट इज स्टिल फार लेस देन जो एक बार में ही ले लेते हैं। एयरपोर्ट से वहाँ तक का इतना बोल देते हैं, और सभी वो बोलते हैं, मतलब गुंडा राज है, कोई बोल नहीं सकते। सो इट्स प्रीटी पैथेटिक। YouTube, I have reached the hotel. हम कहाँ रह रहे हैं बताता हूँ, पहले एक बार चेकआउट करो। इसकी बैल्कनी बढ़िया है यार, और पूल भी हुआ है। वो लेट मी शो यू। भाई मेरे को बहुत क्रेजी डील मिली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रेजी। मैंने इसलिए बुक कराया होटल, बहुत ज़्यादा सस्ता मिला मेरे को। आई जस्ट टेल यू अबाउट इट, बट लुक एट दैट, आई होप यू कैन सी इट। दिस इज अ नाइस क्यूट बैल्कनी। इट्स अ पोर्चुगीज स्टाइल होटल, छोटा होटल है बट बढ़िया है। इट इज़ रन अंडर द ताज ग्रुप ओनली। पहले तो कोई और ग्रुप चलाता था, अभी IHCL के अंडर ही आ गया है। इसका नाम है ला एस्टोरिया समथिंग। तो कैंडलिम में ही है, अच्छी लोकेशन है, बहुत सस्ता मिला मुझे, बहुत ज़्यादा सस्ता। एंड इट्स प्रीटी गुड मैन, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 5 स्टार, ऑलमोस्ट क्या, इट इज़ अ 5 स्टार बट इट्स नॉट वेरी ह्यूज यू कुड से। बट आई एम जस्ट स्टेइंग हियर फॉर 2 days। द नेक्स्ट 2 days आई एम स्टेइंग इन एन एक्चुअल प्रीमियम होटल। तो मैंने कहा कि पहले भाई 2 दिन बजट बनाते हैं, अगले 2 दिन भाई पीक लग्जरी जिएंगे, विच विल बी ताज से डाडे दे होराइजन। वो तो नेक्स्ट लेवल है, बट दिस इज ऑल्सो टू गुड। लेट मी शो यू। अगर इफ यू लुकिंग आउट फॉर अ budget stay, budget as in good stay but under budget, this can be a great option man. It is lovely. This hotel is now run by Taj. ये IHCL ग्रुप के अंदर ही आता है, जो ताज का पेरेंट ग्रुप है, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, उसके अंदर ही आता है। ये तो बहुत बढ़िया हो चुका है ये। आई थिंक मतलब होटल तो काफ़ी प्रॉपर्टी पुरानी है, बट पहले कोई और ग्रुप के अंडर थी, अब ये ताज ने इसको और बेटर कर दिया है। इट्स वेरी कूल मैन, लाइक पोर्चुगीज स्टाइल इसका थीम है, और बढ़िया है यार। इसकी लोकेशन अच्छी है, एकदम बीच के एकदम 500 मीटर दूर है। You got pool, you got a gym, you got steam, sauna, restaurant, everything you need, but in budget. रेट बहुत सही था, मैं बाद में बताऊँगा क्या रेट था क्या नहीं, बट क्रेजी था यार। किसी को अगर डिटेल में जानना है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल सेंड द डिटेल्स टू यू। बट एंड दिस इज नॉट पेड प्रोमो काइंड थिंग भाई, मतलब ऑनेस्टली मेरा जेन्युइन रिव्यू अच्छा है। बाकी दिखाता हूँ, आप अपने खुद देखो एक बार होटल प्रॉपर्टी को, और फिर हाँ भाई थोड़ा रेस्ट करते हैं सुबह से ना, क्योंकि फ्लाइट बहुत जल्दी से थी। सो जस्ट टेक अ 2 hour nap। दे वर काइंड एनफ टू गिव मी एन अर्ली चेक इन। अभी बजे कितने मैं दिखा, बज गए करीबन 11। ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं 2, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग, हमने बुफे कर लिया ब्रेकफास्ट। अब बस सोना है, 2-3 घंटे नैप लेते हैं, और उसके बाद बाकी गोवा एक्सप्लोर करते हैं, व्हिच विल बी एब्सोल्युटली क्रेजी। टुडे द प्लान इज आई विल बी गोइंग फॉर अ वेरी नाइस फाइन डाइन इटालियन, जो एक और ताज की प्रॉपर्टी है, जो तो एक्चुअल ताज की प्रॉपर्टी है। ये तो एक छोटा बुटीक होता है ना, वो तो एक्चुअल ताज की प्रॉपर्टी, आपको पता ही होगा, ताज फोर्ट अगोडा, और उसके अंदर एक रेस्टोरेंट है पेपर मून। दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट्स इन नॉट जस्ट गोवा, नॉट जस्ट इंडिया, बट इन द वर्ल्ड। वो एक इटली का एक्चुअल रेस्टोरेंट है, जिसकी यहाँ पे एक फ्रेंचाइज खुली है, बट वो और कहीं नहीं, ठीक है। वो उसका एक इटली में रेस्टोरेंट है और एक यहाँ है, उन्होंने पता नहीं कैसे टाइप किया है, क्या नहीं किया है। एंड देयर वी हैव अ 4 course मील काइंड ऑफ समथिंग, सो वेरी फैंसी स्टफ हैपनिंग देयर। तो वो मज़ा आने वाला है, बट अभी के लिए चेकआउट करो आप क्लिप्स। मिलता हूँ थोड़ी देर में। OMG, baby, look at this view. This is so good, भाई।
I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. चलो जी, नी टाइम, लेट्स टेक अ नैप फॉर 2-3 आवर्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. नाउ आई एम गोना एंड दिस व्लॉग. जो हम इटालियन फाइनेंस जाने वाले हैं, ताज फोर्ट गोड़ा जाने वाले हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा. ये वाला व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, बट आई शोड यू ला एस्टोरिया, अनदर ताज प्रॉपर्टी इन कैंडलिम, एंड इट्स नाइस बजट स्टे एंड कुड बी अ नाइस ऑप्शन ऑन योर लिस्ट. अगर और डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना नीचे, मैं और एक और वीडियो बना दूंगा इंस्टाग्राम पे और डाल दूंगा. बट फॉर नाउ दिस इज द रिव्यू फॉर यू. आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग. पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलता हूँ कल. थैंक यू सो मच, बाय, ध्यान रखें.